तो दोस्तों हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी है। आज कामठी में भव्य ईद मिलन का कार्यक्रम जो है रखा गया था, बात करेंगे उनसे। सर क्या बताना चाहेंगे आप? कौमी एकता का कामठी में किया गया है और ये जो महीना था ये पाक महीना था और ये महीने में रामनवमी भी आई, रमजान भी आया, अक्षय तृतीया भी आई, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी आई, गुड फ्राइडे आया। जैसे ये महीने ने ये हिंदुस्तान की आवाम को ये समझाया है कि आप अलग नहीं हो, आप सब एक हो, और इसलिए ये त्यौहार भी उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। और कामठी ने जिस तरह से जो आयोजन आज यह कौमी एकता का किया गया था, मैं आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज हम हिंदुस्तान में सब लोग इसी तरह भाईचारे से रहने का समय है, नहीं तो देश को तबाह करने वाली ताकतें अपने देश में बनी हुई है और उनसे अपने को देश को बचाना पड़ेगा। हमारी पार्टी की पूरी तैयारियां है, अलायंस हम सबको साथ में लेकर चलने की हमारी भूमिका है। हमारे पास हमारा ए प्लान भी है, हमारा बी प्लान भी है, हमारा सी बी प्लान भी है, क्योंकि कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, कांग्रेस ही इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचा सकती है। और कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई और कांग्रेस ने जहाँ सुई नहीं बनती थी तो वहाँ सुई से रैकेट या हिंदुस्तान में बनाया है। तो इसलिए आज देश खतरे में है और ऐसे समय में हमारी भूमिका है कि जितने भी राज के दल पूरे देश में है, राज्य में है, जो बीजेपी के विरोध में है, तो उनको साथ में लेकर चलने की भूमिका हमारी है। लेकिन समय पे कुछ खतरा ना हो, इसलिए हमारा सब प्लान तैयार है। इस तरह के कार्यक्रम जो ईद मिलन कार्यक्रम है, क्या लगता है इस तरह से देश में जो नफरत का माहौल है वो भाईचारे के माहौल में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा कि कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी की गाड़ी गांव में लोग भगा देते हैं। लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, गरीब लोगों में गुस्सा है, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। जिस तरह से देश को तबाह किया गया, देश बेच के देश चलाने का काम जो शुरू हो गया है, मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा जमा करने का काम शुरू हुआ है और ये बात लोगों के समझ में आई और इसलिए देश में जनता में बहुत गुस्सा है। और इसलिए सब लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बात कर कर लोगों में दंगा फसाद कर कर तोड़कर, जैसा अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, वैसे ही बीजेपी इस देश में डिवाइड एंड रूल का राजनीति करना चाहती है। अब ये लोगों को समझ गया है और इसलिए इस तरह के आयोजन ये उसके लिए बहुत ताकत देने वाले होते हैं और मैं इसलिए इनको शुरू में मैंने आयोजकों को बधाई दिया। यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि जो विभाजन करने की प्रवृत्ति जो सत्ता में बैठी है उससे आप बचे। सब लोगों ने एक साथ खड़ा होने का एक मानस बनाए। देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के बचाने के लिए हम सब लोगों को अब यूनाइटेड होना पड़ेगा। यही संदेश मैं इस माध्यम से देना चाहूँगा। थैंक यू।